हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। और वो कहते हैं इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाओ, अधीन। और कहते हैं सबमिट योरसेल्फ, और अपने आप को समर्पण करो, सबमिट करो अपने आप को परमेश्वर के आगे। ग्रहण करने वाला, वो कहता है डेडिकेट करो अपने आप को, और कहते हैं योरसेल्व्स, अपने आप को परमेश्वर के क्या कर दो, अधीन कर दो। फिर क्या होगा, जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो क्या होगा, तभी शैतान आपसे डरेगा, नहीं तो नहीं डरने वाला, नहीं तो वो हंसेगा। हाँ या ना, जो लोगों ने अभी तक अपने लाइफ को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को अभी तक यदि समर्पण नहीं किया है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आप उस प्रॉब्लम पर फतह प्राप्त कर सकते हो। फर्स्ट थिंग्स आपको ये याद रखना है, जब तक आप स्पिरिट में नहीं आएंगे, उस आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब आप जब तक आत्मिक नहीं होंगे तो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। आपको वचन पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है, आपको प्रार्थना करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि वचन और प्रार्थना हर दिन आपको स्पिरिट में होकर बदलती जाती है। आपके माइंड को, आपके थॉट को, आपके विचार को। आप एक दिन में पैदा नहीं होते हो। बच्चा निकलते ही बड़ा हो जाता उसी समय नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। उस पहले दूध पीता है, थोड़ा थोड़ा अन्न दिया जाता है, फिर वो बढ़ता जाता है। हाँ या ना, उसी तरह से एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता और ना एक दिन में इंजीनियर बनता है। वो भी क्या, उसको स्टडी करनी पड़ती कितने कितने साल तक। हालेलुया। और उसके बाद उस मुकाम पर पहुंचता है। प्रेज बी टू गॉड, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है, उस स्टडी में उसने प्रैक्टिस की है। प्रभु यीशु की तारीफ। उसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर दिन अपने आप को सबमिट करें परमेश्वर के आगे। संसार के आगे सबमिट नहीं करना है। हाँ या ना, उस पाप के आगे अपना सिर को नहीं झुकाना, उस पाप के आगे अपने आप को सबमिट, अपने आप को अधीन नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए ताकि आप जयवंत हो सके। यदि आप उस सबमिट नहीं करेंगे, अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे और परमेश्वर के वचन के अधीनगी में नहीं आएंगे, तो वह जितना मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला आपके लाइफ में। बैठे रहो, आप 10 साल निकाल दो, 20 साल निकाल दो, कुछ नहीं होने वाला।